एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, इट मीन्स जीएलपी। तो जीएलपी होता क्या है? सबसे पहले जीएलपी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्रग के बारे में। जब भी कोई ड्रग मार्केट में आती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ में क्या होता है, ड्रग को किसी सब्सटेंस के साथ मिला के देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ड्रग्स को आपस में ही रिएक्ट करवाते हैं और लेबोरेटरीज में देखते हैं उसे क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। वो हो गया नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर क्या होता है, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये तो आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा ना, कोवैक्सीन जब आई थी ऐसे बोल रहे थे कि फेज़ 3 पे जा चुकी है, ये फेज़ 1 पे जा चुकी है, ये है ना। तो इसमें यही होता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में क्या होता है, ड्रग की स्टडी एनिमल के ऊपर जब की जाती है। ठीक है, रैट के ऊपर, रैबिट के ऊपर, उस ड्रग की पोटेंसी या फिर एफिकेसी देखने के लिए। फिर जब ड्रग की स्टडी ह्यूमन बींग्स पे की जाती है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब भी ड्रग मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसका नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ की जाती है, मतलब इन विट्रो स्टडीज़ की जाती है। लेबोरेटरीज में ड्रग को आपस में रिलेट करके, मतलब ड्रग को आपस में ही किसी किसी केमिकल के साथ मिलाकर उसकी टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है कि क्या इफेक्ट आ रहा है। फिर उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की जाती है, मतलब उसको एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है। फिर उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ की जाती है। तो अब क्या हुआ, ये देखा गया कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के टाइम पे काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब लोग प्रॉपर डाटा एफडीए को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, गलत गलत डाटा दे रहे हैं एफडीए को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मान लो कोई भी ड्रग है, उसको एक रैबिट के ऊपर डाला, रैबिट मर गया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन एफडीए को नहीं दी। एफडीए को इन्फॉर्मेशन दी कि ड्रग को रैबिट के ऊपर डालने के बाद पूरा सही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। तो उस की वजह से जब वो ड्रग ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट की जाएगी तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई, एक प्रैक्टिस बनाई गई, उसको हम बोलते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस जो कि नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए की जाती है ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ड्रग का हो पाए और ड्रग ह्यूमन बींग्स और एनिमल के ऊपर ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करें। ठीक है, समझ लो ना आप लोग। नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए बेसिकली कोई भी जीएलपी प्रैक्टिस बनाई गई है ताकि लेबोरेटरी जीएलपी प्रैक्टिस को ध्यान रखते हुए अपना सारा काम करे, और जीएलपी इंस्पेक्टर्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं उस फैसिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, यहीं पे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, GLP is quality management system। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल गाइज यूज टू आस्क मी रेफरेंस कि मैम आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है। रेफरेंस मैंने लिया है GLP, साइट है आप लोगों की GLP करके, मैं आप लोगों को रेफरेंस में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, GLP एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। किसकी क्वालिटी को? ड्रग की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, जीएलपी, अब मैं ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं, बस ये बताऊंगी कि जीएलपी एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें नॉन क्लिनिकल हेल्थ देखी जाती है। मतलब ड्रग की इन विट्रो स्टडीज़, ड्रग की स्टडीज़ लेबोरेटरीज में देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? कि वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है कि नहीं है, प्रॉपर एनवायरनमेंट में बनाई जा रही है कि नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स उसके हैं कि नहीं, उस ड्रग को प्रॉपरली स्टोर किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, ड्रग को प्रॉपर एसओपीज के थ्रू यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जीएलपी प्रैक्टिस बनाई गई है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो स्कूल है, ठीक है, हमने 11-12 सबने कर रखी है। स्कूल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग चलता है ना। मान लो सीबीएसई के थ्रू चल रहा है और अलग यूपी बोर्ड्स के थ्रू चल रहा है। ठीक है, तो स्कूल क्या करता है, सीबीएसई बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स की गाइडलाइंस के थ्रू काम करता है। ठीक है, उनका सिलेबस पढ़ता है, फिर वो सिलेबस बच्चों को करवाता है। ठीक है, और टाइम टू टाइम सीबीएसई वाले, यूपी बोर्ड्स वाले आते रहते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, है ना। उसी तरीके से जीएलपी है, हर कोई लेबोरेटरीज जीएलपी के अकॉर्डिंग, जीएलपी की प्रैक्टिस को पढ़ के अपना सारा काम करती है, और टाइम टू टाइम जीएलपी इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए भी मतलब पूरी प्रैक्टिस, पूरी की पूरी क्या बोलते हैं,
ट्रेनिंग बनाई गई है लैबोरेटरी में हर किसी को ट्रेनिंग दी जाती है जीएलपी की, ताकि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू काम कर सकें। अब यही मैंने आप लोगों को बताया, ड्रग की डिस्कवरी स्टेज 1, 2, 3, 4 में होती है। पहले होगी ड्रग की डिस्कवरी, फिर नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल, पोस्ट अप्रूवल। ठीक है, अब क्या होता है, डिस्कवरी हुई ड्रग की, नॉन क्लिनिकल मतलब लैबोरेटरीज में ड्रग को स्टडी किया गया, तो उस लैबोरेटरी में स्टडी करने के टाइम उसकी सेफ्टी को देखना हम जीएलपी बोलते हैं। क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल में जीसीपी यूज़ होता है, मतलब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। फिर पोस्ट अप्रूवल होता है, मतलब ड्रग को मार्केट में देने के लिए पोस्ट अप्रूवल कराया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है फर्स्ट थ्री डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटिंग थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ ड्रग लाइफ टाइम, जीएमपी अप्लाइड टू ऑल मैन्युफैक्चर। ये हमारा नॉन क्लिनिकल होता है, स्पेसिफिक मतलब कि नॉन क्लिनिकल स्टडीज जो होती हैं वो जीएलपी गाइडलाइन फॉलो करती हैं। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल जो आती है हमारी, उसके लिए जीसीपी गाइडलाइंस यूज़ की जाती हैं। और जब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहुंच जाती है तब कौन सी प्रैक्टिस यूज़ की जाती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग practice. Hope you guys are getting my point, and if you want more explanation then see, I have made a screenshot for you. See, अब क्या है, यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट देखा है कंप्लायंस का, मतलब इस वाली इंडस्ट्री को जीएलपी सर्टिफिकेट मिला है, मतलब जीएलपी इंस्पेक्टर्स ने यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया है कि हाँ यहाँ पे सारा काम जीएलपी के थ्रू ही हो रहा है। तो मतलब इस लेबोरेटरी में पूरा प्रॉपर चैनल के थ्रू काम चल रहा है ना। यहाँ पे भी दे रखा है कि इस वाली इंडस्ट्री को प्रॉपर जीएलपी का सर्टिफिकेट मिला है, मतलब ये जीएलपी के थ्रू, देखो टॉक्सिसिटी स्टडीज़, फिजिकल केमिकल स्टडीज़, ये सारी स्टडीज़ प्रॉपर चैनल के थ्रू कर रही हैं ये। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया ये सारी चीज़। अब हम आगे का पढ़ते हैं। जीएलपी बनाया क्यों गया है, ऊपर मैंने बताया था ना कि इसका क्यों बनाया गया था, क्योंकि फ्रॉड हुए थे। तो वही यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, मैं जल्दी जल्दी समरी बताऊँगी, आप लोग पढ़ना आराम से टाइम लेकर। देखो, जीएलपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1970 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो ताकि कोई फ्रॉड काम ना हो। ठीक है, फ्रॉड काम मतलब पहले क्या होता था, बहुत फ्रॉड काम होते थे। किस तरीके के फ्रॉड काम, मान लो किसी भी लेबोरेटरी में, ऊपर वाला एग्जांपल ही दूंगी, किसी लेबोरेटरी में कोई भी ड्रग को एनिमल के ऊपर डाला और अगर वो एनिमल मर गया, उस एनिमल को रिमूव कर दिया बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। अब अगर वो मतलब कि ड्रग, एनिमल तो मर गया, उसको अगर ह्यूमन बीइंग के ऊपर देंगे तो और ज़्यादा ख़राब होगा ना, वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, तो वही हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया। और क्या होगा, चेंजिंग रॉ डाटा टू फिल रिजल्ट टेबल इन फाइनल रिपोर्ट, मतलब जब फाइनल रिपोर्ट बनानी है, अगर हमारे पास फाइनल रिपोर्ट के लिए कोई भी डाटा प्रॉपर नहीं है तो अपना ही डाटा बना दो कि उसकी रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन ही बदल दो एक तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए भी ये भी बहुत हार्मफुल है ना। तो इसके लिए जीएलपी गाइडलाइंस बनाई गई थी नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ को मेंटेन करने के लिए। अब जब एफडीए ने देखा कि भाई ये सारा तो फ्रॉड काम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो रही कोई किसी भी ड्रग के लिए, तो एफडीए ने क्या किया, एफडीए ने मतलब एक तरीके से एफडीए ने बोल लो या फिर ऑन इंटरनेशनल लेवल पे ओईसीडी गाइडलाइंस बनाई गई। ओईसीडी ने गाइडलाइंस बनाई, मतलब ओईसीडी। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ओईसीडी इंडिकेट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपने आप ही गाइडलाइंस निकाली कि उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब लोग, हर कोई इंडस्ट्री इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेगी। प्रॉपर टाइम पे इंस्पेक्टर्स आते रहेंगे इसको इंस्पेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी इंडस्ट्री इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगी तो उसका वो जो उसने जो मतलब सामान बनाया है ना, कुछ भी डाटा वगैरह जो बनाया है, वो सब कुछ डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है, यूएसए में स्टार्ट हुई थी ये। पहले क्या होता था, तो बहुत फ्रॉड केसेस होते थे। उस फ्रॉड केसेस को प्रिवेंट करने के लिए ओईसीडी ने गाइडलाइंस बनाई, जीएलपी प्रैक्टिस बनाई गई। उन्होंने अपने आप सारी गाइडलाइंस लिखी और उसमें हर किसी इंडस्ट्री को उसमें फॉलो करवाया। अब क्या है, रिसेंट टाइम में हर किसी इंडस्ट्री को जीएलपी को फॉलो करना ही करना है, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री सामान बनाती है ना तो दूसरी इंडस्ट्री जीएलपी मांगती है कि इस इंडस्ट्री में जीएलपी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दिखाओ, मतलब इस इंडस्ट्री में सारा काम जीएलपी के अकॉर्डिंग हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था। अगर हो रहा होगा तब भी दूसरी इंडस्ट्री इसका सामान एक्सेप्ट करेगी, अगर जीएलपी फॉलो इसमें नहीं हो रहा होगा तो ही दूसरी इंडस्ट्री इसका सामान एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यही हमारा सारा जीएलपी का वो है, हिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव, जीएलपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, काफ़ी लोग जीएलपी को बहुत कंफ्यूज करते हैं। किस चीज़ से कंफ्यूज करते हैं? ये वो लोग सोचते हैं कि जीएलपी हमारा लेबोरेटरी स्टडीज़ है, मतलब या तो प्रॉपर गॉगल्स पहनो, प्रॉपर कपड़े पहनो। नहीं, ये जीएलपी नहीं है। जीएलपी है कि प्रॉपर एसओपी को मेंटेन करके रखो, प्रॉपर मतलब कि एसओपी के अकॉर्डिंग काम करो, प्रॉपर रिपोर्ट्स बना के रखो। ठीक है, तो जीएलपी के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव पे जीएलपी काम करता है कि जो भी ड्रग को बनाने के टाइम पे डाटा आया है वो उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए। ठीक है, कोई किसी भी ड्रग को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, और क्या आएगा, जब भी कोई डाटा बन रहा है तो वो मतलब उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाए। ठीक है, मेन तो यही होता है कि रिपोर्ट बनाई जाए। जीएलपी मेक श्योर दैट डाटा सबमिटेड टू एफडीए इज ट्रू। जीएलपी ये भी इंश्योर करता है कि एफडीए को, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को जब भी कोई डाटा दिया जाता है वो डाटा प्रॉपर हो, ट्रू हो, वो डाटा फ्रॉड ना हो। और मैंने बताया था इंटरनेशनली किसी भी ड्रग को एक्सेप्ट करने के लिए। हाउ टू प्रैक्टिस जीएलपी। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हम जीएलपी को प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मतलब अब किसी भी स्कूल में कुछ काम होता है तो क्या होता है, सीबीएसई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है ना। कैसे फॉलो किया जाता है? उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बच्चों को पढ़ा के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दे के, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बना के, रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता है कि बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। ठीक है, और स्कूल में क्या बोलते हैं, प्रॉपर टीचर्स को ला के, इतनी टीचर्स हर किसी स्कूल में होनी चाहिए, इन टीचर्स की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ जीएलपी भी प्रोवाइड करता है। मतलब जीएलपी के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ कौन, क्या क्या एम्प्लॉयज़ का काम होना चाहिए वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ की कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पर्सनल बोलते हैं ना यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, तो पर्सनल कैसे होने चाहिए एम्प्लॉयज़ का, मतलब जनरल प्रोविजंस क्या होते हैं, पर्सनल्स क्या कौन कौन से होते हैं वहाँ पे, टेस्टिंग फैसिलिटी को मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं सारी की सारी, इक्विपमेंट्स को कैसे मेंटेन किया जाते हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी जो होती है उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, मतलब एसओपी, रिएजेंट्स, एनिमल केयर, टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स क्या होते हैं वहाँ पे, प्रोटोकॉल क्या मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा हमें कि जीएलपी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमें क्या क्या सिखाया जाता है जीएलपी में, और जीएलपी में बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे तो हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, जीएलपी होता क्या है और जीएलपी की हिस्ट्री क्या होती है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जीएलपी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सो होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, अब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों की वीडियो कैसे लगी एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव माई चैनल। ठीक है, वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट नोट्स देन यू कैन लिंक टू माई इंस्टाग्राम चैनल नेम्ड डियर फार्मर स्क्वायर। ओके, थैंक यू गाइज।